अगर मैं आपसे बोलूँ कि ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के कस्टमर्स ऑलमोस्ट सेम अमाउंट स्पेंड करते हैं। ब्लिंकिट पे एक ऑर्डर में एवरेज 518 रुपीज का सामान आता है, इंस्टामार्ट पर 508 रुपीज का, सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस। तो आप शायद एक्सपेक्ट करोगे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम पैसा कमा रहे होगे, दोनों की इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट सेम होगी। लेकिन नहीं, ब्लिंकिट पैसा बना रहा है पर इंस्टामार्ट पैसा जला रहा है। ब्लिंकिट का एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव हो चुका है। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब कोर बिजनेस से अब पैसा बच रहा है। एबिटा इसलिए देखते हैं क्योंकि इस स्टेज पर कंपनी का फोकस ग्रोथ और स्केल पर होता है, ना कि फाइनल प्रॉफिट पर। इसलिए जो फाइनल प्रॉफिट होता है उसमें कई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और अमोर्टाइजेशन। ये सब चीजें बिजनेस के एक्चुअल डेली ऑपरेशंस को डायरेक्टली शो नहीं करती, लेकिन प्रॉफिट को काफी ऊपर नीचे कर देती है। इसलिए इन्वेस्टर्स पहले ये देखते हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस खुद कितने एफिशिएंट है बिना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के इम्पैक्ट के। इसलिए हम एबिटा की बात कर रहे हैं। खैर, तो ब्लिंकिट एबिटा पॉजिटिव हो चुका है, पर इंस्टामार्ट अभी भी हर क्वार्टर में रफली 750 करोड़ का एडजस्टेड एबिटा लॉस झेल रहा है। मतलब यहाँ तक कि बेसिक ऑपरेशंस चलाने के बाद भी कंपनी अभी प्रॉफिट जोन में नहीं आई। अब सोचो, सेम 500 रुपए का कस्टमर, सेम कैटेगरी, सेम कन्वीनियंस, फिर भी रिजल्ट इतना अलग क्यों है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आंसर सिर्फ डिस्काउंट या डिलीवरी स्पीड नहीं है। एक्चुअल आंसर क्विक कॉमर्स के पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर छुपा है। सबसे पहले एक बेसिक चीज, आपने 500 रुपए का ग्रोसरी ऑर्डर किया। कंपनी के लिए 500 रेवेन्यू जैसा दिखता है, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट नहीं है। उसमें से प्रोडक्ट का कॉस्ट गया, डिलीवरी पार्टनर का कॉस्ट, पैकिंग, डार्क स्टोर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, पेमेंट चार्जेस, स्पॉइलेज या इन्वेंट्री लॉसेस, ये सब निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यही फर्स्ट डिफरेंस दिखता है। ब्लिंकिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5.3% है, इंस्टामार्ट का -0.3%। मतलब 500 रुपए के ऑर्डर पर ब्लिंकिट के पास डायरेक्ट कॉस्ट के बाद अराउंड 26 रुपए बच सकते हैं। इंस्टामार्ट के पास कुछ नहीं बच रहा। अब ऑब्वियस क्वेश्चन है, दोनों कस्टमर सेम पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो ब्लिंकिट के पास एक्स्ट्रा पैसा आ कहां से रहा है? तो इसका जवाब है क्विक कॉमर्स का असली गेम ऑर्डर साइज नहीं, डेंसिटी है। मतलब एक डार्क स्टोर इमेजिन करो, उसका रेंट फिक्स्ड है, स्टोर मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है, बेसिक स्टाफ फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी सिस्टम फिक्स्ड है। अब अगर उस डार्क स्टोर से दिन भर में 400 ऑर्डर निकले, ये सारा खर्चा 400 ऑर्डर्स में डिवाइड होगा। अगर सेम स्टोर 1200 ऑर्डर निकाले, रेंट 3 गुना नहीं हो जाएगा, मैनेजर 3 नहीं चाहिए होंगे, आपका कॉस्ट 3 गुना नहीं होगा, बस सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आउटपुट आ रहा है। और इसी को ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। क्विक कॉमर्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर डेंसिटी। अगर एक छोटे एरिया में बहुत सारे ऑर्डर्स है, राइडर्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, डिलीवरी फास्ट होती है, एक राइडर ज्यादा ऑर्डर कर सकता है, स्टोर की इन्वेंट्री फास्ट मूव करती है, स्टाफ आइडल कम रहता है। मतलब एक ही चीज एक साथ रेवेन्यू भी बढ़ा रही है और कॉस्ट पर ऑर्डर भी गिरा रही है। ये स्केल का रियल पावर है। तो ब्लिंकिट का सबसे बड़ा एडवांटेज एक्चुअली साइज है। जून क्वार्टर में ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू यानी सारे कस्टमर्स ने मिलाकर कितना स्पेंड किया, अराउंड 17,100 करोड़ था। इंस्टामार्ट का अराउंड 5,800 करोड़। मतलब ब्लिंकिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा है। बास्केट साइज सेम है, लेकिन नेटवर्क साइज और ऑर्डर बेस सेम नहीं है। और यही एक डेंजरस फ्लाई व्हील बनता है। ज्यादा ऑर्डर्स आए तो कॉस्ट पर ऑर्डर गिरता है, कॉस्ट पर ऑर्डर गिरा तो मार्जिन इंप्रूव होते हैं, मार्जिन इंप्रूव हुए तो कंपनी और स्टोर्स खोल सकती है। ज्यादा स्टोर्स का मतलब कस्टमर और पास, डिलीवरी और फास्ट, ऑर्डर्स और बढ़े, फिर कॉस्ट और गिरा। इसको फ्लाई व्हील समझो। और एक बार ये फ्लाई व्हील चल गया, छोटे कंपेटिटर्स के लिए कैचअप करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। अब आप सोचोगे इंस्टामार्ट के स्टोर्स ही लॉस मेकिंग होंगे। नॉट एग्जैक्टली। इंस्टामार्ट के 45% से ज्यादा स्टोर्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉडल हर जगह फेल हो रहा है, प्रॉब्लम है कंपनी लेवल कॉस्ट। स्टोर अपना डायरेक्ट खर्चा कवर कर सकती है, लेकिन स्विगी को सिर्फ स्टोर नहीं चलाना, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट टीम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सपोर्ट फंक्शंस, ये सब भी पे करने हैं। इसी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास होने के बाद भी एडजस्टेड एबिटा मार्जिन अराउंड -13.4% है। ये स्टार्टअप इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होना और पूरी कंपनी प्रॉफिटेबल होना सेम चीज नहीं है। अब स्विगी का टारगेट समझो। स्विगी मैनेजमेंट का कहना है कि इंस्टामार्ट को ओवरऑल एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन के लिए रफली 60,000 करोड़ एनुअलाइज्ड नेट ऑर्डर वैल्यू चाहिए।
अभी अराउंड 23,400 करोड़ है, मतलब रफली 2.6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ। क्वार्टरली ऑर्डर्स भी 11.5 करोड़ से बढ़कर रफली 25 टू 30 करोड़ चाहिए। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम डबल करना काफी नहीं है। स्विगी बोल रहा है कि हर ऑर्डर की इकोनॉमिक्स में रफली 30 रुपया और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यही स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये 30 रुपया कस्टमर से नहीं आने वाला। स्विगी कस्टमर से सिंपली 30 रुपया एक्स्ट्रा डिलीवरी फी चार्ज करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। उनका प्लान रफली ये है कि लगभग 10 रुपया वो इससे कमाना चाहता है कि प्रोडक्ट्स पर थोड़ा बेटर मार्जिन मिले और सही प्रोडक्ट मिक्स हो। लगभग 10 रुपया एडवर्टाइजिंग से आएगा, यानी ब्रांड्स ऐप पर अपना प्रमोशन करेंगे। लगभग 5 रुपए वेयर हाउसेस को ज्यादा एफिशिएंटली चलाने और ऑटोमेशन यूज करने से बचेगा। और बचे हुए 5 रुपए स्टोर्स को ज्यादा अच्छे से यूज करने और फिक्स्ड कॉस्ट को ज्यादा ऑर्डर्स में डिवाइड करने से मिलेगा। मतलब कस्टमर का बास्केट 500 रुपए के आसपास ही रहेगा, लेकिन बैकएंड में कंपनी सेम ऑर्डर से ज्यादा कमाना चाहती है। इसमें एडवर्टाइजिंग काफी पावरफुल है। सपोज एक एफएमसीजी ब्रांड, मान लो नेस्ले को मैगी नूडल्स को ऐप पर टॉप प्लेसमेंट चाहिए, स्पॉन्सर्ड सर्च चाहिए, बैनर चाहिए, ब्रांड प्लेटफॉर्म को पे करेगा। कस्टमर ने 500 रुपए स्पेंड किए, लेकिन ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट ने सेम ऑर्डर के अराउंड एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट कर लिया। ये हाई मार्जिन रेवेन्यू होता है। और इसी तरह बिजनेस ग्रेजुअली ग्रोसरी डिलीवरी से प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करता है। अब स्विगी किस ट्रैप में फंसा है वो देखते हैं। अब इमेजिन करो तुम स्विगी के सीईओ, तुम्हारे इंस्टामार्ट को 2.5 टाइम्स बड़ा करना है। फास्टेस्ट तरीका क्या होगा? कूपन्स, कैशबैक, फ्री डिलीवरी, हेवी डिस्काउंट्स। ऑर्डर्स इमीडिएटली आ जाएंगे, लेकिन वही डिस्काउंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिस्ट्रॉय कर देगा। और पिछले 5 क्वार्टर्स में इंस्टामार्ट ने जो इकोनॉमिक्स इंप्रूव किया है वो रिवर्स हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, डिस्काउंट्स कंट्रोल करो, मार्जिन्स प्रोटेक्ट करो। इससे प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ स्लो होगी। ग्रोथ स्लो हुई तो ब्लिंकिट 3 टाइम्स ऑलरेडी ज्यादा बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर में ब्लिंकिट अराउंड 19% ग्रो हुआ, इंस्टामार्ट सिर्फ 3% ग्रो हुआ। ब्लिंकिट ने अराउंड 200 स्टोर्स ऐड किए, इंस्टामार्ट ने सिर्फ 28। मतलब स्विगी को सिर्फ गैप क्लोज नहीं करना, उसे एक मूविंग टारगेट चेज करना है। तो इस स्टोरी का एक्चुअल लेसन ब्लिंकिट वर्सेस इंस्टामार्ट से बड़ा है, और इसी वजह से मुझे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। ये सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी की कहानी नहीं है। उबर में भी सेम लॉजिक है। Amazon, फूड डिलीवरी, क्लाउड बिजनेसेस, सब में प्लेटफॉर्म बिजनेसेस पहले स्केल बनाते हैं, बिकॉज सर्टेन कॉस्ट फिक्स्ड या सेमी फिक्स्ड होते हैं। जब इनफ ट्रांजैक्शंस उन कॉस्ट के ऊपर फ्लो करने लगते हैं, इकोनॉमिक्स सडनली ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। लेकिन डेंजर भी वही है, अगर स्केल डिस्काउंट्स देकर खरीदा है तो वो फेक स्केल हो सकता है। डिस्काउंट्स हटाओ और कस्टमर चला गया। स्पेशली इंडिया में तो कस्टमर बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। कोई 1 रुपया भी कम चार्ज करे तो कस्टमर तुरंत वहां स्विच कर लेता है। तो रियल मोड तब बनता है जब कस्टमर नेचुरली वापस आ रहा हो और हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन आपके इकोनॉमिक्स बेटर कर रहा हो। तो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की फाइट एवरेज ऑर्डर वैल्यू 518 वर्सेस 508 रुपए की नहीं है। रियल क्वेश्चन ये है, कौन सेम 500 रुपए के ऑर्डर के अराउंड बेटर इकोनॉमिक्स बिल्ड कर सकता है? कौन राइडर को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है? कौन डार्क स्टोर को ज्यादा यूटिलाइज कर सकता है? कौन ब्रांड से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमा सकता है? कौन फिक्स्ड कॉस्ट को करोड़ों ऑर्डर्स में स्प्रेड कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन ग्रोथ को खरीदे बिना ग्रोथ कर सकता है? बिकॉज क्विक कॉमर्स में कस्टमर्स को 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करना शायद इजी पार्ट था। उस डिलीवरी से सस्टेनेबली पैसा बनाना वही एक्चुअल बिजनेस है। और ऐसी बिजनेस केस स्टडीज को मैं डेली डिटेल में ब्रेक डाउन करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।